मोदी की अपील और बदल गया सत्ता का सफर। कहीं जज साइकिल से पहुंचे अदालत तो कहीं मुख्यमंत्री ने घटाया कारकेड, नेताओं ने छोड़ा लंबा काफिला। अब पेट्रोल बचत सिर्फ नसीहत नहीं, सत्ता का नया संस्कार बन रही है। देश में अब पेट्रोल बचत सिर्फ सलाह नहीं बल्कि सियासत और सिस्टम की नई तस्वीर बन चुकी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल बचत की अपील अब जमीन पर असर दिखाने लगी है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सत्ता के गलियारों में सफर का तरीका बदलता नजर आ रहा है। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा संदेश देते हुए अपने सुरक्षा काफिलों में वाहनों की संख्या घटा दी है। भोपाल में स्थानीय भ्रमण के दौरान अब 13 की जगह 8 वाहन ही शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला संसाधनों के बेहतर उपयोग, सरकारी खर्च में कटौती और राष्ट्र हित में ईंधन बचत के उद्देश्य से लिया गया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम के नए अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर ने पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सादगी की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उज्जैन से भोपाल तक 700 से ज्यादा गाड़ियों का लंबा काफिला जहां से गुजरा वहां ट्रैफिक थम गया। भोपाल में बीजेपी कार्यालय, बोर्ड ऑफिस और अरेरा हिल्स तक सड़कें जाम से जूझती रहीं। कई जगह काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। आम लोग घंटों जाम में फंसे रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, पीएम मोदी ने डीजल पेट्रोल की खपत कम करने का आह्वान किया है। ऐसी स्थिति में भाजपा का जो भी नेता और कार्यकर्ता फिजूल खर्ची कर शक्ति प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि डीजल पेट्रोल का अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कम करें। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि उनके बताए मार्ग पे चलें, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले अपील की है और हमारे जो नेता, जो लोकप्रिय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे निगम के अध्यक्ष बने हमारे नेता, उनके समर्थकों में उत्साह रहता है और इसलिए कई बार समर्थक बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। हम आज सभी से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री की अपील के कारण हम सब न सिर्फ हमारे कार्यक्रमों में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। धीरे धीरे ये असर नीचे तक जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश हित में जो बातें की है हम सब उसका अनुसरण करेंगे। वहीं संस्कार धानी जबलपुर में एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल सरकारी आवास से करीब 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे। व्यस्त सड़कों पर उनकी यह यात्रा सिर्फ अदालत पहुंचने का जरिया नहीं बल्कि ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश बन गई। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के नवयुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह ई रिक्शा से दफ्तर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी ई रिक्शा में नजर आए। संदेश साफ था, कम ईंधन, कम खर्च और स्वच्छ पर्यावरण। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में जो इस समय वार चल रहा है, वर्ल्ड वार, तो उसमें दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का परिणाम है कि इतने दिनों में अभी तक डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में नियंत्रण है। लेकिन परसों प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है उस संदेश को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको आचरण में उतारना चाहिए और आप सबके माध्यम से आम समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि अपने जीवन में अगर प्रधानमंत्री जी के संदेश को, अपील को 2% भी अगर उतारेंगे तो निश्चित रूप से
माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हम सबके लिए प्रेरणा का। दिलचस्प बात ये है कि ईंधन बचत का यह मुद्दा अब सियासत का हिस्सा भी बन गया है। भोपाल में कांग्रेस ने भी साइकिल रैली निकालकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनोज शुक्ला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। यानी तेल बचत के संदेश के बीच राजनीतिक पैडल भी तेज हो गए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सरकारी वाहनों में कटौती के संकेत दिए हैं। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य के भीतर हवाई यात्रा और हेलीकॉप्टर उपयोग से परहेज करने की बात कही है और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। बिल्कुल लेंगे। अभी तो 2 ही दिन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील किया है और उन्होंने जो सुझाव दिया है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा सुझाव है। निश्चित रूप से हमारी सरकार भी उस पर अमल करेगी। प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान केवल एक अपील नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा का कवच है। प्रधानमंत्री जी की इस अपील को शिरोधार्य करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो में सफर करते दिखाई दिए। वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री भी मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए और लोगों से बातचीत भी की। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पीएम की अपील के बाद दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने को कहा है। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली मेट्रो से आया हूं और हम लोगों ने आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कम गाड़ियों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण अपनी गाड़ियों को कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का हम सब लोग संकल्प के साथ पालन करेंगे। वहीं औरंगाबाद में जिला न्यायाधीश साइकिल से कोर्ट पहुंचे। उनका स्टाफ भी साइकिल पे ही नजर आया। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले में 50% कटौती के निर्देश दे चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को भी प्राथमिकता देने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आधिकारिक काफिले का आकार घटाकर बड़ा संदेश दिया है। सुरक्षा से समझौता किए बिना सरकारी खर्च कम करने, डीजल पेट्रोल बचाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कदम प्रतीकात्मक ही सही लेकिन बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। पहले 15-16 गाड़ियों का काफिला, अब सीमित और जरूरत आधारित वाहन, ईंधन बचत पर फोकस, सरकारी खर्च में कटौती, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दरअसल ईरान युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत में ईंधन बचत अब सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि रणनीतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती जा रही है। नेता, मंत्री, न्यायाधीश और अधिकारी जब खुद सड़क पर उदाहरण पेश कर रहे हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बदलाव आम जनता तक पहुंचेगा? सवाल अब सिर्फ तेल बचाने का नहीं बल्कि देश हित, पर्यावरण और जिम्मेदार नेतृत्व का है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद शुरू हुआ यह सफर क्या जन आंदोलन बनेगा? देश हित में यही सबसे बड़ी परीक्षा होगी। नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।